अच्छा जी, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने हमें बोला था कि हमने आपको एक फॉलोइंग ऑर्डर दिया हुआ है जिसको आपने यूजिंग करना है इंसर्शन ऑर्डर में कुछ एक सॉर्टिंग ऑर्डर में करना है और क्लियरली शो करना है कि जो कंटेंट ऑफ अरे है ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, कि हर एक का आउटर लूप जो सा उसके कंटेंट को शो करना है। ठीक है, क्लियरली शो द कंटेंट्स, यू गेट नो क्रेडिट इफ नॉट क्लियर दैट यू यूज इंसर्शन सॉर्ट टू गेट सॉर्टिंग गेटिंग अरे, कि आपने इस अरे को सॉर्ट करना है इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करते हुए और एक एक लूप की जो आइट्रेशन है उसको शो करना है, उसके कंटेंट्स को शो करना है। जस्ट फॉर सेक ऑफ मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट पुटिंग दिस प्रोग्राम। मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बिकॉज मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई रही हुई है, आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बस इस कंडीशन को चेक करना है एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरे आई की वैल्यू 1 है एंड जे की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि जो आई की वैल्यू होगी वही हमारे जे की वैल्यू होगी लूप के लिए। अब कंडीशन चेक करनी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं वापस से यहाँ पर आपके लिए अरे लिख रही हूँ। ये लें, अभी मैंने अरे लिख दी है। आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि जो आगे वाली वैल्यू है वो पिछली वैल्यू से बड़ी ना हो। अगर वो बड़ी होती है तो स्वैपिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने देखिए आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू आपके पास 1 है। तो अच्छा जी, 1 में 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर एक हेडिंग भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को फाइंडिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो कि कैसे कर रहे हैं। अच्छा, आइट्रेशन ये आपका असल में जो क्वेश्चन का सलूशन है ये अब स्टार्ट हुआ है। 1 है एंड 3 है। कंडीशन के मुताबिक अगर क्या कहते हैं 3 बड़ा ना हो, ठीक है ना, 3 छोटा है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर यहाँ पर 5 होता और यहाँ पे 3 होता तो तब हम स्वैपिंग करते। अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम इसको एज इट लिख देंगे। अब इसमें क्या कहते हैं लूप के वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी। आई की वैल्यू अब हो गई 2 एंड जे की वैल्यू भी हो गई 2। यहाँ पे आपका जे डिक्रीमेंट हो रहा है तो इस वजह से लेस देन इक्वल 1 ही रखना है। तो जे डिक्रीमेंट होने की वजह से ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि जे -1 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 की वैल्यू हम यहाँ चेक कर सकते हैं। अब जे की वैल्यू हो गई 2 तो 2 पे कंडीशन को चेक करना है। 2 को 7 लेस देन होना चाहिए क्या कहते हैं 5 से। 5 ये कंडीशन वापस से फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, हम स्वैपिंग और आइट्रेशन कुछ भी नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 5 7। अब मतलब माइनस होने से भी अब हम नेक्स्ट ये वाली पिछली कंडीशंस को भी चेक करते जा रहे हैं, इस वजह से मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। देखिए, अगर यहाँ पर जस्ट अभी के लिए मैं बता रही हूँ, आगे मैं ये स्टेप रिपीट नहीं करूँगी। जैसे ही यहाँ पर जे की वैल्यू हो गई 1 तो आपका ये वाला पिछला स्टेप रिपीट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, जे की वैल्यू 1 होने से पिछला स्टेप रिपीट होगा जो ऑलरेडी आप यहाँ पर करके आ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लेस देन होगा 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये वैसे की वैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आगे आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे हम चेक करते हैं कि अब आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई तो जे की वैल्यू भी हमारी 3 होगी। 3 2 और 7 तो हमारी कंडीशन थी कि 7 अगर बड़ा होगा 2 से तो हम स्वैपिंग करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 3 5 2 7। अब जैसे ही इसकी वैल्यू जे की वैल्यू होगी 2 तो हम 2 और 1 को चेक करेंगे तो यहाँ पे अगेन से स्वैपिंग होगी, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 7। तो यहाँ पर स्वैपिंग करने वक्त हमने कंडीशन चेक की थी तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्टेप पे वापस से स्वैपिंग हो रही है तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होने की वजह से ये आंसर आ रहा है 2 3 5 एंड 7। ये था आपकी आई की वैल्यू जब 3 थी। यहाँ पे हर बार जो सा माइनस होता गया, जे की वैल्यू यहाँ पर हो गई, ये जे की वैल्यू जब 2 थी, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 थी एंड यहाँ पे जे की वैल्यू 1 थी। अब नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू भी हो जाएगी 4। जे की वैल्यू 4 पे 9 है तो यहाँ पर हमारे पास आइट्रेशन में जो पड़ा हुआ है वो है 7 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 9 से।
तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट है वो एज इट आ जाएगी 2 3 5 और 7। यहाँ से पिछले बाकी स्टेप रिपीट होते जाएंगे, ये ऊपर वाले स्टेप रिपीट होते जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन वैसी रहेगी, आइट्रेशन वैसे ही रहेगा। तो आई की वैल्यू अब हमने 5 करनी है एंड जे की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी। 5 पे आपके पास आ जाता है 8, तो अब 9 ग्रेटर देन होगा 8 के, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो स्वैपिंग हो जाएगी 5 7 8 एंड 9। 9 इधर था, 8 इधर आ गया, 9 इधर चले गया। अब यहाँ पे मज़ीद स्वैपिंग नहीं होगी, तो मैं बाकी आइट्रेशंस को फुलफ़िल नहीं करे, तो आई की वैल्यू यहाँ पर अब आपके पास 6 होगी एंड जे की वैल्यू भी आपके पास अब 6 हो गई। अब 6 होने पे आपके पास आ जाता है 0। 6 पे देखिए आपके पास है 0, तो 0 को चेक करना है आपने, 0 होना चाहिए 9 से बड़ा, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपकी आइट्रेशन होगी। यहाँ पे आपके जे की वैल्यू थी वो थी 6, ठीक है। तो आइट्रेशन आपके पास जो आएगी वो आएगी 2 3 5 7 8 0 9। अब यहाँ पर आपके जे की वैल्यू, यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन लगा के कर रही हूँ, अब आपके पास 8 लेस देन होगा 0 से, ग्रेटर देन होगा, कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे आपके जे की वैल्यू होगी है 5, तो आइट्रेशन वापस से चेंज हो जाएगी एंड स्वैपिंग करके हमारे पास आ जाएगा 7 0 8 9 एंड मज़ीद इसमें कंडीशन चेक होगी कि आपने 7 ग्रेटर देन होगा 0 से, जबकि आपकी जे की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 5 0 7 8 एंड 9 एंड यहाँ पर आपके पास कंडीशन फिर चेक होगी कि 5 ग्रेटर देन है 0 कि यहाँ पे आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 एंड यहाँ पर 3 से भी कंडीशन फुलफिल हो गई, जबकि आपके जे की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5 7 8 9 एंड यहाँ पर 2 से कंडीशन फुलफिल हो गई, जबकि जे की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर जो आइट्रेशन आएगी वो आएगी 0 2 3 5 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे जब जे की वैल्यू 1 थी, ये इस लूप में आपके पास ये आइट्रेशन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली आइट्रेशन हो चुकी है, 0 2 3 5 7 8 9 बिल्कुल ठीक था। हमारे पास जो आइट्रेटिंग पॉइंट थे वो थे आई की वैल्यू 6 एंड जे की वैल्यू 6। अब आई की वैल्यू मैंने कर देती हूँ 7 एंड जे की वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगी 7। 7 पे आपके पास देखिए 6 है, ओके। अब यहाँ पर आपने 9 ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, जबकि जे की वैल्यू आपके पास होगी 7, ठीक है। आइट्रेशन आपके पास आ जाएगी, पिछली आइट्रेशन 2 3 5 7 8 एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 9, वापस से आइट्रेशन होगी 8 और क्या कहते हैं ग्रेटर देन होगा 6 से, तो यहाँ पे जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6, तो वापस से आइट्रेशन आ जाएगी 2 3 5 7 6 8 9। यहाँ पे वापस से आपके पास आइट्रेशन चेक होगी 7 ग्रेटर देन हो 6 से, तो जे की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 होगी। जे हम हर बार डिक्रीमेंट करें तो इस वजह से 0 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब कंडीशन फुलफिल हो गई, मजीद कंडीशंस चेक नहीं होंगी क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल है, तो यहाँ पे मैं इसको रोक रही हूँ, अदरवाइज आप पूरा स्टेप करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 8 एंड जे की वैल्यू आपके पास आ जाती है 8। 8 पे आपके पास 4 है, ठीक है। अब आपने 4 ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 9 से, कंडीशन फुलफिल हो गई, स्वैपिंग हो गई, आपके पास 0 2 3 5 6 7 8 4 9। अच्छा जी, यहाँ पर जे की वैल्यू आपके थी 8। अब जे की वैल्यू हमारे पास, हमने कंडीशन चेक करनी है, तो जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 एंड कंडीशन आपकी चेक होगी ए ग्रेटर देन है 4 से, येस इट इज़। तो यहाँ पे वापस आपके पास आइट्रेशन आ जाएगी 0 3 5 6 7 4 8 9। अब यहाँ पर आप मज़ीद आइट्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगी 0 2 3 5 6। यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड आपने चेक करना है 7 ग्रेटर देन है 4 से, कंडीशन फुलफिल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 7 8 9 एंड अगेन से आपकी यहाँ पर जे की वैल्यू हो जाएगी 5। आपने चेक करना है 6 ग्रेटर देन है 4 के, येस। तो आपने आइट्रेशन कर देनी 0 2 3 5 4 6 7 8 9। तो यहाँ पर जब जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, तो आपने चेक करना है 5 ग्रेटर देन है 4 के, तो यहाँ पर कंडीशन वापस से फुलफिल हो रही है 5
4 5 6 7 8 9। आगे कंडीशन कहीं पे फुलफिल नहीं होगी तो यहाँ पे मैं अपना आइट्रेशन वापस से रिपीट नहीं करूँगी, यहाँ पे ही रोक रही हूँ। अब आपके पास आ जाती है आपका आई की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड जे की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी 9। 9 पे देखिए आपके पास है 1, 9 पे आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो सबसे पहले चेक होगी वो है 1 ग्रेटर देन 9 के, जबकि आपकी जे की वैल्यू होगी 9। तो आइट्रेशन रिपीट होगी 0 2 3 4 5 6 7 8 1 9। जब आपकी जे की वैल्यू होगी, जब आपकी जे की वैल्यू 8 होगी तो 8 ग्रेटर देन 1 के, ठीक है 1। कंडीशन वापस से फुलफिल होगी 0 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 7 1 8 9। ये आगे से आप आइट्रेशन करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज आपके पास जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट आ जाएगा 0 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइट्रेशन यहाँ पे जिस तरह ऊपर की है वैसे ही होती आएगी, लेकिन एंड पे आपका आउटपुट ये आएगा जिसमें हमने क्या कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट यूज़ किया। आपने ये कंटेंट्स शो करने थे, ये जो मैंने आइट्रेशन की है ये वाले सारे कंटेंट्स आपने इस क्वेश्चन में शो करने थे कि हमने इस तरह से ये सारी चेकिंग की है। यहाँ पर प्रोग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ पर मैं जे की वैल्यू को चेक कर रही हूँ किस तरह से, जैसे मैं अभी चेक करती आई थी, ठीक है, कि अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू से कंपेयर करती आई थी। एंड यहाँ पे मैं तब स्वैपिंग करती थी जब ये हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही थी। ये प्रोग्राम बस समझाने के लिए लिखा था, बाकी आपने पेपर में ये सारी आइट्रेशंस लिखनी थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स स्किप किए हैं, आपने वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड पे मैंने स्किप कर दिया, वो पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपने इंसर्शन सॉर्ट की है और आप नीचे उसकी ही आइट्रेशन मतलब उसी का ड्राई रन करो। यहाँ ड्राई रन लिख के या शो कंटेंट्स लिख के आप अपना ये सारा जो प्रोग्राम है या ये सारा जो आपका सोल्यूशन है आप इसको लिख सकते हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।